प्रदेश में अनलॉक हरियाणा के तहत बार, रेस्टोरेंट, होटल के एरिया को 50% शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदेश सरकार ने दे दी है। वहीं कोरोना के दस्तक के साथ ही तमाम व्यावसायिक गतिविधियां चौपट हो गई हैं। लॉकडाउन के चलते रोजगार पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। ज्यादातर लोगों के रोजगार बंद हो गए तो किसी की नौकरी चली गई है। प्रवासी लोग अपने गृह राज्य को चले गए। हालात यह है कि जहां बार और रेस्टोरेंट में पहले के मुकाबले लोगों की हलचल बहुत कम हो गई है। लोगों को घर चलाने के लिए आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट, बार, क्लब का हमने दौरा किया तो देखा कि लोगों की हलचल बिल्कुल थम सी गई है। जो लोग महीने में 10 दिन रेस्टोरेंट में खाना खाया करते थे वह मात्र 2 ही बार अब रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुँच रहे हैं। ऐसे में इस इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। कोरोना और लॉकडाउन ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में जिन लोगों ने किराए पर रेस्टोरेंट खोल रखे थे या लोन लेकर अपना व्यवसाय चला रहे थे वो आज कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि सरकार उनकी कुछ मदद करे। ऐसे में अब अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए लोगों ने डिस्काउंट ऑफर भी लगाए हुए हैं। कुछ रेस्टोरेंट ने तो वैक्सीन की फर्स्ट डोज पर 25% बिल में छूट और सेकंड डोज पर 50% छूट भी रखी हुई है। सर, जब से ये गाइडलाइंस मिली है कि हम रेस्टोरेंट को ऑपरेट कर सकते हैं तो हमने इनको खोल दिया है, लेकिन अभी जिस हिसाब से हमने पहले था उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। कुछ गेस्टों का अभी शुरू हुआ है आना, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं है। और ना ही हमारे पास पहले रेस्टोरेंट में हमारे पास वेटर हुआ करते थे, वो भी अभी हमारे पास नहीं है। तो वेटर को भी हमें वेटर्स जितने भी हमारे पास स्टीवर्ड्स थे, स्टाफ थे, वो भी अभी नहीं आ पाए हैं पूरी तरह। और अभी हमने सेल्फ सर्विस में चला रखा है और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो कितना नुकसान मानते हैं, कितना नुकसान हुआ इस इंडस्ट्री में? नुकसान ही नुकसान है सर, और मतलब इसकी तो कुछ आंकड़ों में कह ही नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी सारा चीज़ अस्त व्यस्त हो गया है। कम हमने जितने भी स्टाफ थे, स्टाफ जा चुके हैं, और जो स्टाफ हैं तो खर्चे तो वैसे के वैसे ही हैं। एसी चलाने ही चलाने हमने, और लाइट जानी है तो डीजल चलाना ही चलाना है, डीजी सेट चलाना ही है। तो नुकसान तो बहुत नुकसान है सर। तो इसका कोई आंकड़ों में तो बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत ही नुकसान है सर। मतलब इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान है हमें। कोरोना काल से पहले तो हम लगभग वीक में 2-3 बार तो ज़रूर आते थे। नियर बाई हमारा ऑफिस भी है। अब थोड़ा देखो हालात को देखते हुए किल्लत तो मची हुई है, कैसे पैसे को लेके या लोग बागों का चहल पहल बिल्कुल कम हो गया है अब तो इसी को बीमारी को देख कर थोड़ी सावधानी बरती जाती है। क्या मानते हैं लोगों की नौकरी चल रही है, रोजगार बंद हो गए? रोज़गार बिल्कुल बंद हो गई। इसमें क्या अभी जो दूर के लोग बाग थे उनका आना जाना आवागमन हमारा भी कम हो गया। हम तो हालांकि लोकल है यहाँ से, तो बाहर वालों का तो बिल्कुल बंद हो गया। हमने भी बंद कर दिया था 1-1.5 महीने तक। ये भी मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई के चलते लोग नहीं जा पा रहे हैं। एक्स्ट्रा बजट? हाँ बिल्कुल, बजट का तो है। पैसे हैं तो जाएंगे, पैसे नहीं है तो कैसे जाएंगे। बिल्कुल समस्या है बिल्कुल पैसे की। गौरतलब रहे कि बीते साल लॉकडाउन के बाद से ही इस इंडस्ट्री को बेहद ही नुकसान का सामना करना पड़ा है। जहां एक और कोरोना के मामले बढ़ने से लोगों ने रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर कंपनियों में चल रहे वर्क होम से भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गुरुग्राम सेक्टर 29 में बेहद पब, बार और रेस्टोरेंट है, जहां पहले वीकेंड के दौरान पूरे एनसीआर से लोग गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नाइट लाइफ एंजॉय करने आते थे। लेकिन जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है तब से न सिर्फ इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है बल्कि इस इंडस्ट्री में मायूसी सी छा गई है। ऐसे में इंडस्ट्री को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। आने वाले वक्त में कब तक इस इंडस्ट्री को उभरने का मौका मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी।